हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। तो शाम के भी बज रहे होंगे 7:30 और ये बदमाश बच्चा को मैंने स्टडी करने के लिए बिठाया है। ये कर रही है अपने होमवर्क। हाँ, क्यों फेसेस बनाए जा रहे हैं? स्टडी नहीं करनी है आपको? तो नहीं, दीवानी गुड गर्ल है, आप लोग को पता है फ्रेंड्स। हाँ हाँ, लिखो। तो मैं इसको थोड़ी देर इवनिंग में कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी इसको स्टडी करने बिठाऊँ, और ये बैठ भी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका मूड बिल्कुल नहीं हो। तो उसके बाद थोड़ी सी चाय वाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। और अभी तक हमारे डिनर का कोई प्लानिंग नहीं है कि आज क्या बनने वाली है। तो दीवानी को स्टडी कराती हूँ, इसके बाद चलते हैं किचन में। अच्छा, आज सुबह स्कूल में क्या पढ़ाया गया था? कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में। कौन कौन होते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स? ड्राई होते हैं। यस। पुलिस और गार्डन। वेरी गुड। यार दिया वो स्टडी स्टार्ट क्या है यार? 8 बज गया, मोमोज बोली थी तुम बनेगा। कब बनेगा मोमोज? मैंने मोमो बोला था। वाह जी वाह। मोमो तो बना तो दूंगी, लेकिन फिर डिनर नहीं बनेगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मोमो से पेट भरता है। तो डिनर नहीं बनेगी, फॉर श्योर डिनर वैसे नहीं होता है, बनेगा। मोमोज के बाद कुछ सही है। चलो पहले मेरे से जीत के दिखाओ। तो देख रहे हैं ना आप, ये शाम का टाइम चल रहा है और हमारे घर पे क्या क्या चीजें भी की जा रही हैं। ये इंसान कुछ भी करने को रेडी है मोमो खाने के लिए। तो मैंने बोला पहले इन हाथों से मोमो बाद में बनेंगे, पहले होंगे दो हाथ। सुन लो, एक कंडीशन है। हाँ, क्या? अगर तुम जीत गई हाँ। तो मोमोज भी कैंसिल, और अगर मैं जीता तो मोमोज के साथ मुझे चाहिए दाल पूरी। अरे एक दिन में नहीं बनेगा, पेट है कि तुम्हारा खेत है पागल? खेत नहीं है, मेरा बड़ा मैदान है। मोमो के साथ में दाल पूरी एक दिन में दोनों नहीं बनेगी। मोमोज लाइक स्टार्टर एंड देन वी विल हैव देखो, दाल पूरी। फिलहाल तुम मुझसे जीत ही नहीं पाओगे, मुझे पूरा ट्रस्ट चलो, है आ जाओ। इन हाथों पे। देखो इन हाथों में अन्नपूर्णा का वास है ना फ्रेंड्स? और आप लोग किसकी तरफ हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जीभ के लिए सुनो, लेडीज फर्स्ट। तो मैं अपना दोनों हाथ लगाऊंगी, ये एक हाथ लगाएगा। रखिए। वो अपने पूरा पावर ये मेरे को बोल रहा है कि दीदी पागल हो गया, तो मैं हारना था। एक्चुअली मैं विन हो गई। अच्छा, हारना था क्या? अरे रे सबके सामने इसके इज्जत का फालूदा किया। नहीं वन हैंड, ये गलत है। क्यों? देखो, खाना तो अभी बराबर ही खाते हो। चलो यार, ये गलत है। चलो आ जाओ। अच्छा ठीक है, वन हैंड का करते हाँ, हैं। वन हैंड। अच्छा, वन हैंड का हो रहा है, ठीक है? इस बार तो और ठीक है। ये सपोर्ट क्यों? अरे सपोर्ट तो लूं, चलो। तुम भी लो, यस। ठीक है? हाँ। 1 2 3 स्टार्ट। यस। इवान ने आपने स्टडी किया किया। और मम्मा ने आपको बोला रिवर्स काउंटिंग करने के लिए 30 से लेके 20 तक आपने अरे लिखा। मैंने किया याद दिखाओ। आया। ओके। ये तो आपने सही किया। और आज मॉर्निंग में आपको कम्युनिटी हेल्पर के बारे में बताया गया था ऑनलाइन क्लास में। ओ आप आपने उसको रिवाइज किया ना? मैंने तो किया। कल आपका टेस्ट है, पता है ना आपको? टेस्ट तो है मेरा। तो कल कम्युनिटी हेल्पर के बारे में आपको बोलना है, तो आप उसके बारे में रिवाइज अच्छे से कर लो, ठीक है? ठीक है। तो अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए मुझे आना पड़ा किचन में और मैं लग गई हूँ मोमो की तैयारियों में। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ मोमो के साथ खाई जाने वाली रेड चटनी, जो कि बहुत ही तीखी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस रेड चटनी के बिना मोमो पूरी की पूरी अधूरी ही है। तो उसके लिए मैंने ये सूखी मिर्ची ली है। सूखी मिर्ची को मैंने तोड़ के उसके सारे सीड्स यानी कि उसके अंदर के बीज को निकाल दिया, ताकि हमारी चटनी बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। और बस पानी को बॉईल किया। बॉयल वाटर में मैंने ऐड कर दिया है मिर्ची और टमाटर। इनको हमें 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। बीज निकालने का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, कि तीखी हमारी चटनी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि चटनी हमसे खाई ही नहीं जाती। दैट्स वाई मैंने उसकी बीज को निकाल दिया है। और बस 7 से 8 मिनट हो चुके थे और बस ये मैंने अलग कर लिया। और टमाटर के स्किन को हमने हटा दिया है और उसके अंदर के पल्प का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पैन में मैंने ऑयल को गर्म किया है, 2 से
2 से 2.5 चम्मच के बीच ये तेल होगा। उसमें मैंने कटी हुई लहसुन, 4-5 लहसुन की कलियाँ होंगी, साथ ही प्याज, जिसमें कि मैं एक बड़े साइज का प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों को फ्यू सेकंड्स के लिए मैंने भून लिया और भूनने के बाद ये जो हमारे उबले हुए टमाटर थे ना, इनको मैंने कट कर लिया है रफली और इसको मैं ऐड कर दूँगी अपने प्याज और लहसुन में। और साथ के साथ ही मैं इसमें मिर्ची भी ऐड कर दूंगी। और इन सबको ऐड करने के बाद टमाटर को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस इनको थोड़ा सा भून लिया। 1-2 मिनट तक भूनने के बाद ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 से 2 चम्मच सोया सॉस। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच अच्छा भर के केचप, टोमेटो केचप। और बस इन सबको अच्छे से करना है मिक्स और इनको ठंडा करके हम इनकी बस चटनी बना लेंगे। तो मैंने इसको बस अभी ही मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको ठंडा करके मैं इसका चटनी बनाऊंगी। तो बस, और साथ के साथ मैं लगा रही हूँ मोमो का आटा, यानी कि मोमो के आटे का जो होता है ना डो, वो। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा में चुटकी भर नमक, मतलब आधे स्पून, टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक और ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें एक सॉफ्ट सा आटा लगाना है। आप चाहे तो मोमो को आटे में भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये है चिकन कीमा। तो मैंने कीमा मंगाया था मार्केट से और उसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लिया है मिक्सी में। और बस ये हमारा पिस के तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने ऐड किया है प्याज, कटी हुई लहसुन, साथ ही कुछ मसाले जिसमें कि जाएंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में ये गरम मसाला और ये चिली फ्लेक्स और सॉल्ट, साथ में थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना तीखा आप खाना चाहते हैं। साथ में ये कटा हुआ हरा धनिया। और इन सबको हमें बहुत अच्छे से, साथ में सोया सॉस ज़रूरी डाल दें 2 चम्मच अच्छा भर के। और इन मिश्रण को हमें बहुत अच्छे से मसल के हाथों से मिक्स करना है। तो ये हमारा मोमो का जो स्टफिंग है, जो मिश्रण है, पूरी तरह से तैयार है, बिल्कुल चटपटा सा एकदम स्ट्रीट वाले अंदाज में। तो मोमो को बनाने के लिए मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है। एक बड़ा सा आप आटे का लोई लीजिए, उसको बहुत बड़ा और बहुत पतला हमें बेलना होता है। बहुत पतला मतलब बिल्कुल होता है ना, अंदर की सरफेस आपको दिखनी चाहिए, इतनी पतली आपको बेलनी होती है। और बड़ा सा इसका बेलने के बाद इसको आप आराम से किसी भी कटोरी से ऐसे कट कर लें तो आपका एक बार में 4 से 5 मोमो सीड्स आपके पास रेडी हो जाते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं चाहिए तो आप फिर उसको पूरी की तरह बेलें और वैसे भी बना सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि पूरी को बहुत पतली, मतलब बहुत ज़्यादा पतली आपको बेलना है, तभी आपकी मोमो बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर मोटे परत वाले मोमो हम बनाते हैं ना तो हमारे मुंह में मैदा ज़्यादा आता है और स्टफिंग बहुत ही कम आती है और वो पकने में भी उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो बस सेम प्रोसेस से मैं कर रही थी। बड़ी बड़ी चपाती जैसे बड़े बड़े होते हैं ना रोटियाँ, वैसे मैं बेल रही थी और बस उसको ऐसे मोमो सीड्स को कटोरी से मैं कट कर दे रही थी। तो हुआ ना 2 से 3 बार में मेरे 10-12 मोमो आराम से मोमो सीड्स मेरे रेडी हो गए। तो मुझे ये तरीका हमेशा से बहुत ही ईजी लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी आसान ही लगेगा। तो बस ये हो गए मेरे मोमो सीड्स रेडी। और अब मैं स्टफिंग करूँगी इसके अंदर। तो मोमो का जो बोलते हैं ना कि मोमो बनाना, तो आप इसके अंदर स्टफिंग डाल के कैसी भी पोटली आकार का आप दे दो तो मोमो तो आपकी अच्छी बन के आती है। अगर आप बिगनर हो, आपको मोमो की प्लेट्स करनी नहीं आ रही है, फिर भी आप आराम से कर सकते हो। और ये है मेरा मोमो स्टैंड। तो उसके में सबसे पहले मैंने 1/3 से भी कम पानी रखा, क्योंकि पानी इसमें आप बहुत कम रखें। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी रखते हैं ना तो वो फिर पानी उबलने के टाइम आपके मोमो को टच करेगी और आपके मोमो जो हैं वो बहुत ही गीली गीली से लगेंगे। तो बस ये कैमरे का एंगल, आई एम सो सॉरी, थोड़ा गलत हो गया था, जिस वजह से मैं पूरी प्लेट्स आपको दिखा नहीं पा रही थी। लेकिन अभी जो है सो ये क्लिप ही मेरे पास अवेलेबल है। तो बस आप प्लेट्स बनाएं एक पोटली नुमा आकार की, या फिर मैंने 3 तरह के मोमो यहाँ पे बनाए हैं। तो आपको जिस भी तरीक़ा से आप बनाना चाहते हैं, जो तरीका आपको सुविधा में लगे, आप उस तरीके से आराम से अपने मोमो को बनाएं। तो बस मैं ऐसे ही मोमो को बनाती जा रही थी। तो मेरे मोमो स्टैंड में एक बार में 7 से 8 मोमो आराम से फिट आ जाते हैं। तो मैं बस बैच वाइज मोमो को बनाती जा रही थी और स्टीमर में डालती जा रही थी। और स्टीमर डालने से पहले आप थोड़ा सा उसको तेल से ग्रीस ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे मोमो जो है उसमें सटे नहीं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल से उसको ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर लगा दिया पूरा सेट मोमो का। तो जितनी मोमो मुझे लगा कि इसमें आ जाएगी उतना मैंने रख दिया है। और इसको हमें 15 से 17 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको पकने देना है बहुत अच्छे से। साथ ही मैंने, हमारी जो मिश्रण थी वो ठंडी हो चुकी थी, तो उसकी चटनी भी बन गई। और ये देखिए तीखी बिल्कुल होता है ना टेम्पटिंग चटनी रेडी थी। और साथ में अभी हो चुके थे मेरे 15 से 17 मिनट। तो ये हमारे मोमो बिल्कुल रेडी हैं। तो गर्मा गर्म मोमो मैं निकाल रही थी स्टीमर से, बिल्कुल फ्रेश हाइजीन तरीके से घर का बना हुआ मोमो। और चटनी जब आपके सामने होती है फिर आपको क्या ही और चाहिए होता है।
और आपको इस बात की भी पूरी होता है ना विश्वास होता है, पूरी ट्रस्ट होती है इस चीज़ पे कि ये बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनी हुई घर की मोमो है। और ये ना रियली में बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही अच्छी बन के आई थी। मतलब बिन्नी तो खा के बिल्कुल खुशी हो गया। इसके अंदर स्टफिंग भी मैंने बहुत अच्छे से किया था, तो एक होता है ना मुंह में ऐसे मैदा मैदा वाली बात बिल्कुल नहीं थी। बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी बन के आई थी, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और जब चटनी के साथ आप इसकी फ़र्स्ट बाइट लेते हैं ना, तो आपकी सारी मेहनत सफल होती है, आपको नज़र आती है, जैसे मुझे अभी आ रही थी। तो ये हम लोगों ने इतना खा लिया था कि हमारी कंप्लीट डिनर ही आज मोमो हो गई थी। इसके बाद किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको आई हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।